प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। हमारे प्यारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को दी दिवाली की बधाई। कहा, दीपावली सभी के जीवन में नई उम्मीद, समृद्धि व खुशहाली लेकर आएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को अपने आवास में मंत्रीगण, विधायक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस और वानिकी सेवाओं के अधिकारियों और प्रदेश भर से आए लोगों ने भेंट कर दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। धामी ने सभी आगंतुकों का अभिवादन करते हुए उन्हें और उनके परिवारजनों को दीपावली की मंगल कामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें समाज में प्रकाश, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का संदेश देता है। धामी ने आशा व्यक्त की कि दीपावली का पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में नई उम्मीद, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। दीपावली पर ऐसा रहने वाला है आपके शहर के मौसम का मिजाज। रात को पारा होगा धड़ा। दीपावली के दिन उत्तराखंड का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में रविवार को भी चटक धूप खिली रही, जिससे दिन का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दीपावली पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पर्वतीय इलाकों में रात के समय पाला गिरने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रह सकती है। हरीश रावत बोले, बिहार में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत, उम्मीदवारों को लेकर असमंजस जल्द दूर होगा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि बिहार में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। कुछ जगहों पर उम्मीदवारों को लेकर जो असमंजस है उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति के तहत कुछ जगहों पर गठबंधन के 1 से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वोट गठबंधन के गढ़ में ही जाएगा। हरीश रावत कहते हैं कि बिहार में हालात उतने खराब नहीं हैं जितना कि एनडीए बता रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार शाम दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। प्रयास करो, जोखिम उठाओ, स्टार्टअप को आईआईएम काशीपुर देगा 10 लाख, बेहतरीन मौके, जल्दी करें आवेदन। प्रयास करो, जोखिम उठाओ, स्टार्टअप अच्छा हुआ तो आईआईएम काशीपुर आपको 10 लाख रुपए तक की मदद देगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी। उद्यमी बनने की चाहत रखने वाले यूजी-पीजी के छात्र इसमें भागीदारी कर सकते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ने आईटी मंत्रालय के जेनोसिस ईआईआर सपोर्ट कार्यक्रम के तहत ये आवेदन आमंत्रित किए। दिवाली पर बिजली की नहीं होगी किल्लत, 24 घंटे जगमग रखने के लिए यूपीसीएल ने तैयार किया खास प्लान। दिवाली पर 24 घंटे जगमग रखने के लिए यूपीसीएल ने खास प्लान तैयार किया है। कहीं कोई आपूर्ति संबंधी बाधा आएगी तो उसे न्यूनतम समय में दूर किया जाएगा। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि इन दिनों बिजली की मांग करीब 4.6 करोड़ यूनिट चल रही है। इसके सापेक्ष उपलब्धता भी करीब इतनी ही है। दिवाली पर बिजली की मांग 5 करोड़ यूनिट से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए यूपीसीएल ने तैयारी पूरी की। बाजार से अनुमानित मांग के तहत बिजली खरीदी जाएगी। एमडी कुमार ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दिवाली पर आपूर्ति पर पल पल नजर रखी जाएगी। रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति को किया आमंत्रित, पीएम मोदी के भी आने की उम्मीद। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वो सदन को संबोधित करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रजत जयंती समारोह में शामिल होने की संभावना है। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाएगी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नवंबर में ही विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत होगा, जिस पर कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। उल्लू सुरक्षित रहें, इसलिए पूरी रात जागेंगे वनकर्मी। दीपावली पर शिकार रोकने के लिए विभाग सतर्क। दीपावली पर उल्लुओं का शिकार रोकने के लिए वन विभाग सतर्क हो गया है। रविवार से देहरादून जू में उल्लुओं पर विशेष पहरा रहेगा। इसके लिए रात भर जू के आसपास 4 वनकर्मी जगे रहेंगे, जबकि जिले भर में रात में वनकर्मी गश्त करेंगे। मसूरी देहरादून रोड स्थित मालसी जू में 3 अलग अलग प्रजाति के 10 उल्लू हैं,
जू के डिप्टी रेंजर विनोद लिंगवाल ने कहा कि उल्लू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। लोगों से इसके शिकार के बारे में अंधविश्वास छोड़ने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग उल्लू की सुरक्षा के लिए सक्रिय है, खासकर दीपावली के दौरान, क्योंकि कुछ लोग अंधविश्वास के कारण इनका शिकार करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अंक सुधार परीक्षा देकर उत्तीर्ण तो हो गए, पर समर्थ पोर्टल बंद होने से प्रवेश से वंचित रह गए छात्र। उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट के अनुत्तीर्ण छात्र अंक सुधार परीक्षा देकर उत्तीर्ण तो हो गए, लेकिन समर्थ पोर्टल बंद होने से अब कई छात्र महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित हैं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 2 और इंटरमीडिएट में 1 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को अंक सुधार परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण होने का अवसर दिया जा रहा है। इस साल इंटरमीडिएट में 4,830 छात्रों और 4,324 छात्राओं ने अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किया था। फुटपाथ से उठाया बच्चा और 3.5 लाख में कर दिया सौदा, मास्टरमाइंड डॉक्टर, 3 महिलाओं समेत 6 पकड़ी। थाना सदर बाजार क्षेत्र में बीते सप्ताह कोट रोड पुल फुटपाथ से चोरी हुआ 1 वर्षीय बच्चा पुलिस को मिल गया। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक चिकित्सक और उसका बेटा भी शामिल है। बच्चे को उत्तराखंड के झबरेड़ा निवासी महिला को 3.5 लाख रुपए में बेचने की साजिश थी। बच्चे को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि 14 अक्टूबर की रात खलासी लाइन निवासी कृष्ण ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी थी कि उनका 1 वर्षीय बेटा अनिकेत चोरी हो गया है। पीड़ित ने बताया कि वो परिवार सहित कोट रोड पुल के फुटपाथ पर सो रहा था, तभी कोई अनजान व्यक्ति उनका बच्चा चुरा ले गया। चंपावत में चरस की तस्करी करते हुए महिला गिरफ्तार, पुलिस ने 1.970 किलोग्राम चरस की बरामद। देवभूमि को ड्रग्स फ्री अभियान के तहत विशेष अभियान समूह और चंपावत पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लगभग 2 किलोग्राम चरस बरामद की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने ये खुलासा किया। पहली बार बद्रीनाथ धाम में जलेंगे 12,000 दिए, केदारनाथ में भी होगा भव्य दीपोत्सव। दीपावली के पावन अवसर पर इस बार बद्री और केदार धाम में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार बद्रीनाथ धाम में 12,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और माता लक्ष्मी को 56 भोग अर्पित होंगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि दीपोत्सव कार्यक्रम 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका आयोजन बीकेडीसी तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों और बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। पोषण योजना पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, भेजा 5 साल पुराना एक्सपायरी दूध। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यालयों में बच्चों के लिए होने वाले मीठा सुगंधित दूध आपूर्ति में भारी लापरवाही पाई गई। बच्चों के लिए एक्सपायरी दूध भेजा गया, एक्सपायरी भी 5 वर्ष पुरानी निकली। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के द्वारा एक्सपायरी डेट पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि अधिकांश विद्यालयों में दीपावली अवकाश होने से बच्चे इस दूध का सेवन नहीं कर सके। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालयों में बच्चों के लिए फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दुग्ध चूर्ण दिया जाता है। इसकी आपूर्ति का ठेका आंचल अमृत योजना प्लांट रुद्रपुर उधम सिंह नगर को दी गई। उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया एआई पॉलिसी का ड्राफ्ट, प्रदेश बनेगा सॉल्यूशन स्टेट। उत्तराखंड ने अपने स्मार्ट गवर्नेंस यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस नीति से उत्तराखंड सॉल्यूशन स्टेट के तौर पर विकसित होगा। नीति का उद्देश्य शासन व्यवस्था, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एआई तकनीक का अधिकतम उपयोग करना है। दिवाली पर लौट रहे थे मजदूर, लेकिन किसे पता था ये होगा आखिरी सफर। उधम सिंह नगर में भयानक हादसा, 4 की मौके पर मौत। दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं। खटीमा ननकाना साहिब रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वाहन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।